चलो बच्चों देखो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग अभ्यास प्रश्नावली 2B को सॉल्व करेंगे। अभ्यास प्रश्नावली 2B को सॉल्व करने वाले हैं। 2B का जितना भी कंसेप्ट है हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। अब बात की जाएगी अभ्यास प्रश्नावली की। चलो और देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। सर ये क्या है? दिस इज वेरी इजी। इस पे हमें लिखना है योग तथ्य को, ठीक है। चलिए बताता हूँ कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले ये देखो कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन कहाँ से शुरू हो रही है। हमने देखा कि ये वाली लाइन 0 से शुरू हो रही है। हाँ, 0 से शुरू होकर इसने पहला स्टॉप कहाँ लिया? 4 पे लिया। कहाँ लिया? पहला स्टॉप इसने 4 पर लिया। शुरू कहाँ से हुआ था? 0 से हुआ था। तो ये 0 1 2 3 4 पे आ गया ना। तो यहाँ पे जब हम इसका योग तथ्य लिखेंगे, योग तथ्य, तो हेडिंग डाल देंगे योग तथ्य। योग तथ्य, एक मिनट, योग तथ्य। इसका योग तथ्य कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले 0 से कहाँ गए? 4, तो लिखो 4, ठीक है। योग तथ्य में 4। इसके बाद फिर कहाँ जा रहा है? 4 से उठे यहाँ पे, तो गिन लो इसको। ये 1 2 3 4 5। बेटा नंबर नहीं गिने जाते हैं, उनके बीच की गैपिंग गिन लीजिए, काम हो जाएगा। बात फिर सुन लो, बीच की गैपिंग गिनी जाती है, गैपिंग, ठीक है। हम लोग क्या गिनेंगे? हम लोग इसके बीच की गैपिंग गिनेंगे। तो यहाँ पे तो 4 गैपिंग निकले। देखो 1 2 3 4, तो मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिखा। और ये 5 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। इसी को हम लोग बोलते हैं योग तथ्य। क्या बोलते हैं? योग तथ्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा? इसका सेकंड नंबर है, इसमें भी हमको योग तथ्य लिखना है। तो काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 हुआ। यहाँ लिखेंगे योग तथ्य, डाल देते हैं योग तथ्य। योग तथ्य में पहली बात ये 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस इसके बाद ये देखो यहाँ से ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, 5 प्लस 6 बराबर 11। तो इस तरीके से हम लोग योग तथ्यों को लिखते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या आई होगी इनका योग तथ्य लिखने के लिए। तो ये रहे मेरे योग तथ्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस बुक का हमें अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम लोग योग तत्व को निकालते थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको भी इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि निम्न तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो कैसे करेंगे? चलिए देखिए बताते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। संख्या रेखा पर दिखाइए। तो कैसे किया जाएगा इसको? देखो हमें संख्या रेखा बनानी है। हाँ सर, यहाँ पर संख्या रेखा बनानी है। तो सबसे पहली बात यहाँ ये देखिए कि सवाल पहले देखते हैं। सवाल दिया हुआ है हमारा पहला नंबर 5 प्लस 4 बराबर 9। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा इस तरीके से बनाई जाएगी। यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11, और जहां तक लिख सको वहां तक लिख दो। हमें यहाँ तक ही जरूरत थी, हमने यहाँ तक ही लिखा। इसके बाद सबसे पहला स्टेप देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5, तो हम 5 की गैपिंग देंगे। तो काउंट कर लेते हैं। ये रहा 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आएंगे। शुरू में 5 की गैपिंग देनी है ना, तो 5 तक जाएंगे। यहाँ पर पहले उठाएंगे इसको ऐसे, ये गया, ठीक। इसके बाद
इसको सीधा करेंगे, यहीं पर रुक जाएंगे और 5 के ऊपर ऐसे गिरा देंगे। तो ये बन गया हमारा ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। बोलिए अब सर कितना, अब 4, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 हो गया ना। तो अब इसको इतना इरेज कर देते हैं। इसके बाद देखो 4, तो यहाँ पे ऐसे उठाएंगे, फिर ये ऐसे उठाएंगे और फिर ये ऐसे उठाएंगे। यहाँ बन गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, बन गया 4। बताइए भाई कंफर्म, कोई दिक्कत? तो संख्या रेखा पर हमने इसको दिखा दिया। अब बस इसको ऐसे यहाँ से क्लोज कर दिया जाएगा इस तरीके से। ये यहाँ से ये भी गया था, तो यहाँ ऐसे निशान, आगे की ओर जा रहा तो आगे की ओर, और फिर नीचे जा रहा तो नीचे की ओर निशान। तो इस तरीके से हमने संख्या रेखा पर अंक प्रदर्शित कर दिए। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड में लिखा हुआ है यहाँ पे 0 + 5 = 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ 0 लिखा है, तो देखो पहले काम करते हैं, पहले ये बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आगे चाहो तो लिख सकते हो। देखो 0 है तो 0 में 0 जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। तो हम लोग 0 से 5 तक शुरू कर देंगे। बस यहाँ पर 5 की गायत्री, यहाँ 0 की गायत्री में तो 0 में ही रहेगा। इसका देखते हैं 5 तक, 1 2 3 4 5। तो इसको ऐसे बनाएंगे, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा, गिर जाएगा। तो हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। इसके बाद ये लेके जाओ, ये यहाँ पे ऐसे, तो ये ऊपर की ओर, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। बताइए भाई कंफर्म है? किसी अगर कोई समस्या आई हो तो बताओ, मैं और उसको समझा दूँ। बस इतना याद रखना है कि बस इसके बीच की गैपिंग देख लेनी होती है बस। अब अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगर वो देखो थर्ड नंबर लिखा हुआ 2 + 3 + 4 = 9। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे संख्या रेखा। तो संख्या रेखा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसे रेखा खींच देंगे इस तरीके से। ये रही हमारी एक संख्या रेखा, और 10 तक नंबर प्रदर्शित कर देते हैं। हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो 9 तक ही कर देते हैं। सबसे पहले 2, तो गैप यहाँ ने जब लगा देना 1 और 2, गलत हो जाएगा। गैपिंग देखिए आप, ओ सॉरी मैंने गलत कर दिया है, इधर 0 भी जाएगा ना बेटा, 0 फिर ये 1। अब देखो ये 1 2, ये 2 उठाओ यहाँ, ये जाएगा, ये इधर जाएगा, ये ऐसे गिर जाएगा। तो ये इधर, ये इधर, ये इधर। बताइए कोई कंफ्यूजन? इतने में अगर कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, मैं आपको समझा दूँ। ठीक, थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं। ऐसे, फिर ये, फिर ये। अब देखो, अब 3 की गैपिंग देख लो। देखो ये 3 देखना, तो हो जाएगा 1 2 3, तो ये ऐसे जाएगा, यानी 5 के पास ये 1 ये 2 और ये 3। तो उठाएंगे, ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे गिरा देंगे, तो ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये और नीचे, तो ये 5 हो गया। इसके बाद 4 की गैपिंग करेंगे, तो 1 2 3 ये 4। तो यानी कि इधर उठाएंगे, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऐसे। पूरा पैक कर दीजिए ऊपर से लेके नीचे तक, ये ऐसे। तो ये हो जाएगा दिस एंड दिस, कंप्लीट पूरा बन गया। समझ गया भैया? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िया जाए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। कोई आपका समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। बात है क्वेश्चन नंबर 3 में। लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लिखा है रिक्त स्थानों की
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब समझना बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 4 5 प्लस 7 8 9, डब्बा बना हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ 3 4 5। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पर 3 4 5 प्लस 7 8 9 इक्वल, फिर खाली जगह है, इसके बाद 345। अब समझो, एक काम करते हैं, पहले इस पर नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है सर, नंबरिंग क्यों कर रहे हैं बता रहा हूँ। देखो, इसको डाल दो 1 नंबर, ठीक है 1 नंबर, इसको डाल दो 2 नंबर, ठीक है 2 नंबर हो गया। इसको अब देखो 1 और 2 हो गया ना, यहाँ भी एक काम करते हैं, डालते हैं पहला नंबर, ठीक है यहाँ पे डालते हैं दूसरा नंबर। देखो पहले नंबर पे यहाँ पे क्या लिखा है 345, पहले नंबर पर यहाँ पे क्या लिखा है 345, दूसरे नंबर पे कितना लिखा 789। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पहले नंबर पे यहाँ 345 लिखा था, यहाँ पे दूसरे नंबर पे चला गया, मतलब इन लोगों ने यहाँ पे अपनी जगह बदल ली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले नंबर पे 345 था, यहाँ चला गया दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे जब ये दूसरे नंबर पे यहाँ पे पहले नंबर में आ जाएगा, यानी क्रम विनिमय नियम से हमने इसको पहचान लिया। जिन बच्चों ने पीछे की क्लास या क्लास 6 की नहीं देखी है वो धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पर लिखा हुआ है 0899 करके 0 लिखा है। अब देखो, अगर हम किसी भी संख्या में 0 को ऐड करते हैं तो वही सेम नंबर आ जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग तो आती नहीं है। अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वही नंबर आ जाएगा सेम टू सेम, तो चिपका देते हैं तो सेम निकल के आएगा 2889। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि 2 3 4 प्लस 4 5 6 प्लस 7 8 9 इक्वल, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे प्लस है, इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर 4 5 6 प्लस यहाँ पे 7 8 9, ये ऐसा है। ठीक, यहाँ पे ऐसे इस तरह बना हुआ है और यहाँ पे ये ऐसा बना हुआ है, ये चीज। चलिए भाई समझते हैं। देखो इस पर भी नंबरिंग कर देते हैं, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, यहाँ पे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये तीनों नंबर होगा। यहाँ पर देखो पहले नंबर पे लिखा है 234, ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखा है 556, यहाँ पे दूसरे नंबर पे 556 लिखा, 456 लिखा, तीसरे नंबर पे 789 लिखा, 89। इतना लिखने के बाद देखेंगे कि इसका क्रम नहीं बदला, इसका जोड़ा बदला है। तो देखो क्रम जब वही सेम है तो पहले नंबर पे यहाँ पे 234 है, तो यहाँ पे भी पहले नंबर पे 234 होना चाहिए, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे 556 है, तो यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे 556 होना चाहिए। तो यहाँ वो है नहीं, तो हम इतना समझ गए यहाँ से कि यहाँ पे हम कितना भरेंगे, यहाँ पे हम लोग भर देंगे 234, 2 3 4, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर सवाल है, पूर्ण संख्याओं के घटाने की संक्रिया। फिर समझो, सवाल है पूर्ण संख्याओं के घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। बात तो बिल्कुल सही, मैंने पढ़ाया भी था कि घटाने में क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रम विनिमय नहीं है, वो तो ठीक है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इनकी जांच कीजिए। तो हम 3 विभिन्न युग्म ले लेते हैं, पूर्ण संख्याओं के कोई भी 3 विभिन्न युग्म ले लो। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 8 और एक दूसरा ले लिया 5, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। दूसरा ले लो यहाँ पे 7, यहाँ पे ले लो 4,
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला ले लो यहाँ पे 12 और फिर ले लो यहाँ पे 18, क्या है दिक्कत है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखना बेटा, सबसे पहला क्रम विनिमय नियम क्या कहता है। क्रम विनिमय नियम कहता है कि क्रम बदलने पर आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। क्रम विनिमय नियम कहता है क्रम बदलने पर आंसर नहीं चेंज होना चाहिए। यही तो होता है, 3 विभिन्न युग्म भी ले लिए, तो फिर काम करते हैं, पहला नंबर ये लेते हैं। ठीक है, पहला युग्म पहला युग्म क्या होगा, देखो ध्यान से। पहला युग्म जो होगा ये है, तो पहले हम माइनस करना है ना, पहले काम करते हैं 8 - 5 करते हैं। ठीक है, 8 - 5 कर देंगे। इसके बाद इसका क्रम बदलिए, 5 - 8 करिए, यही तो इसका क्रम बदल गया ना, 5 - 8 कर दिए। अब समझ लो, जब इसको सॉल्व करेंगे 8 में से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। चिन्ह हमेशा बड़ी नंबर का लगता है, तो यहाँ पे घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। चिन्ह किसका लग जाएगा बेटा, बड़े नंबर, यानी कि 8 के आगे का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे क्या लगा, माइनस। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो काट दो। यानी कि पहला युग्म फेल हो गया, पहले युग्म में क्रम विनिमय नहीं लगा। अब एक काम करते हैं, इसको पकड़ते हैं। जब इसको पकड़ दो, देखो दूसरा युग्म जो दूसरा युग्म होगा, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 7 - 4, क्रम बदलेंगे तो 4 - 7 हो जाएगा। इसके बाद करो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 में यहाँ देखो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, लेकिन बड़ी वाले नंबर का निशान लगाएंगे तो माइनस का आगे लग जाएगा। ये भी बराबर नहीं, 3 अलग चीज होती है, -3 अलग होती है। 3 अलग चीज है, -3 अलग है, सेम नहीं होता है, निशान का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमने 3, अब इसको पकड़ो, एक काम करते हैं, तीसरा युग्म हम तीसरा युग्म देखेंगे तो लिखा हुआ 12, 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 - 18, इसके बाद 18 - 12, यही तो किया जाता है। घटा दो तो 6, बड़ी वाली संख्या का निशान लगाएंगे तो 18 के आगे का माइनस है, यहाँ पे 6 बराबर हुआ नहीं। अब देखो यहाँ पे लिखा 3 विभिन्न युग्म लेकर इनकी जांच कीजिए, कर दे तो यहाँ लिखेंगे कि घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। बता भाई, इस बात समझ में आ गई, घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय लागू नहीं होता। कंफर्म है? हाँ सर कंफर्म। ये वाली एक्सरसाइज अब हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। ठीक, तो टाटा बाय बाय। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर दें। अगर आपको इसमें चीज़ें समझ में आई हैं तो, नहीं आई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक।